बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। इसके अंदर भी आपने प्रूव करना है कि पहला क्वेश्चन है कि z प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द z। यानी कि वो कह रहा है कि इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो z का रियल पार्ट होगा। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है? अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बी आयोटा। तो यानी आपका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? z के रियल पार्ट की। यानी z किसके इक्वल आएगा? यानी कि रियल पार्ट आपके पास आएगा। तो अब सॉल्व करते हैं। पहला हम लेट कर लेंगे। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा और z बार किसके इक्वल है? a माइनस बी आयोटा, जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे z प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बी आयोटा प्लस इसी तरह आ गया। अब z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड 2। अब a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब उसके बाद ये और ये कितने हो गए? 2a, ये इसके साथ कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू बचेगी सिर्फ a। अब उसने कहा था इसको सोल्व करने के बाद, यानी इसको सोल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो रियल पार्ट के इक्वल होगा। तो ये रियल पार्ट है। अब मैंने बताया था z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो वो क्या कह रहा था कि z की वैल्यू रियल पार्ट की इक्वल होगी। तो हमारे पास रियल पार्ट आ गया, a आ गया यानी कि। तो दैट्स, तो आप लिख देंगे हेंस z प्लस जी बार डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है। यानी अब इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। पहले वाले का जो आंसर था वो क्या था? रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए। अब इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? z इज इक्वल टू बी आयोटा के इक्वल आंसर आना चाहिए। यानी इस वाली वैल्यू का बी आयोटा के इक्वल, यानी आयोटा वाली वैल्यू के इक्वल आंसर आना चाहिए। तो अब ये सॉल्व करते हैं। z की वैल्यू हमारे पास क्या है? इज इक्वल, लेट कर लेते हैं पहले a प्लस बी आयोटा। इधर z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? a माइनस बी आयोटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं z माइनस जी बार। ठीक है, यहाँ पे ना आयोटा नहीं आना, क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं है। ठीक है, तो 2। अब z की वैल्यू हमारे पास क्या है? a प्लस बी आयोटा माइनस z बार की वैल्यू हमारे पास क्या है? z बार की है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब उसके बाद a प्लस बी आयोटा माइनस a माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो गया तो हमारे पास टोटल आ गया 2। इन दोनों किया तो 2b आयोटा। अब ये 2 से डिवाइड हो गया तो वैल्यू हमारे पास बच गई सिर्फ b आयोटा। अब ये देखिए, मैंने कहा था ना कि इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आना चाहिए। z की वैल्यू क्या आनी चाहिए? इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आनी चाहिए b आयोटा। तो हमारे पास जो आंसर है b आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो आप ये लिख सकते हैं z माइनस जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया। तो इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, z बार की पावर 2 है इज इक्वल टू z डॉट, यानी ये प्रोडक्ट का साइन है z बार। ठीक है, तो इस बार को कहते हैं हम, जो क्वेश्चन हमारा 3 है वो लिखा हुआ है z बार के ऊपर है स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट बाय z बार। ठीक है, z बार को कहते हैं यहाँ पे है मॉडुलस। ठीक है, तो z मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए पेज नंबर 4 पे आपको मिल जाएगी डेफिनेशन, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से डेफिनेशन हो रही है।
The modulus of complex number is a distance from the origins to the point representing the numbers. To point the representing the numbers. ये देख सकते हैं आप, ग्राफ बना हुआ है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से रिप्रेजेंटिंग नंबर जैसे एक्स और वाई की वैल्यू दे दी है उसने, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन होगी वो हमारी होगी मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लाइन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन शुरू हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन इसकी जो डेफिनेशन किसी मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स प्लस आई आयोटा, आई आयोटा, ये फ़र्ज़ करें ये हमारा नंबर है, जैसे ए प्लस बी आयोटा होता है। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म के अंदर लिखेंगे? इस फॉर्म के अंदर। इसको हम इस फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म बार की लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब लिखना है इसको तो इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आयोटा, वाई के साथ जो आयोटा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हमारे पास जो z की वैल्यू है, जैसे z की वैल्यू हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे तो अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, लेट कर लें, z की वैल्यू है, बार है, ऊपर स्केयर है। अब यहाँ से क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, आयोटा नहीं लिखते जैसे पीछे लिखा हुआ था यहाँ पर। ये देखें, जब इसको मॉडुलस नंबर के अंदर लिखेंगे तो जो आयोटा के वाई के साथ आयोटा है वो नहीं लिखना हमने, दोनों के ऊपर स्केयर आना है, अंडर रूट आ जाना है। तो ये देखें ज़रा, ए के ऊपर आ जाना है स्केयर, प्लस बी के ऊपर स्केयर आ जाना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें मॉडुलस को हम लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसने ऊपर स्केयर दिया हुआ तो हम इधर भी स्केयर ले लेंगे। तो दोनों का स्केयर ले लिया, दोनों का स्केयर लिया, मतलब ये हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी, ये आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारे पास क्या आंसर है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर। दूसरी तरफ हमारे पास है जी डॉट जी बार। ठीक है, राइट हैंड साइड जी डॉट जी बार। ठीक है, अब जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू है ए प्लस बी आयोटा स्केयर, और जी बार की हमारे पास वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आप देख लें, दोनों को ये दोनों मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जी की वैल्यू हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा, इधर मल्टीप्लाई ए माइनस बी आयोटा स्केयर। ठीक है, ये फॉर्मूला बन रहा है ए स्केयर बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए का स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर। ठीक है, ए का स्केयर आ गया माइनस बी का स्केयर आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 है। इन दोनों को किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। अब उसने कहा था, ये देखें, अब वो कह रहा था कि ये जी बार है ना, ये या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे इक्वल होगा जी डॉट बाय जी बार। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो आंसर है, इसका जो आंसर और इसका आंसर दोनों सेम होंगे। तो ये इसका आंसर जी डॉट जी बार का आंसर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इधर भी इसका आंसर आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो आखिर पर आप ये लिख लीजिएगा, प्रूफ डैट मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी प्रोडक्ट जी बार। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है z1 की वैल्यू दी है, इफ़ z1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा, z2 की वैल्यू दी है 3 माइनस 2 आयोटा, z3 की वैल्यू दी हुई है 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस दी z1 z3 z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा या आयोटा बी। वो कह रहा है आपने इस सिचुएशन के अंदर वैल्यूज़ को, यानी z1 की, z2 की, z3 की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है। उसके बाद आंसर आपका जो आना चाहिए a प्लस बी आयोटा यानी आयोटा बी की, यानी कि इस शक्ल में आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया पहले।
तो आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास z1 के ऊपर बार है, इसका मतलब z1 की वैल्यू को हमने कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 की वैल्यू को अगर कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास वैल्यू आती है 2 माइनस आयोटा। इसी तरह z3 है तो z3 का भी कॉन्जुगेट लेना है, तो z3 की वैल्यू बनती है 1 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई z1 और z3 की बार वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इसको पुट करेंगे z1 z3 डिवाइडेड बाय z2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब यहाँ पर z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, आयोटा लिख लिया। इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहा था z3 की वैल्यू थी 1 माइनस 3 आयोटा, यहाँ 3 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू हमारे पास थी 3 माइनस 2 आयोटा। इसको सॉल्व किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2, 2 को माइनस 3 के साथ किया तो माइनस 6 आयोटा। इसी तरह माइनस 1 आयोटा को 1 के साथ किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्केयर, तो आयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब उसके बाद इन दोनों करेंगे सॉल्व, तो 2 इन दोनों किया तो -7 आ गया, -7 आयोटा, -6 आयोटा, -1 आयोटा, 7 आयोटा आ गया, प्लस इसी तरह आ गया 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, -1 लिख लिया, 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आती है प्लस माइनस माइनस, तो 2 माइनस 3 माइनस 7 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करने के पास हमारे पास वैल्यू आ रही है -1 आयोटा, -7 आयोटा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। इसको रैशनलाइज करेंगे तो -1 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के अंदर, एक दफ़ा इसको प्लस के अंदर लिख लेंगे, एक दफ़ा इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक दफ़ा इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना है इस ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले को नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब -1 को इस सारी वैल्यू के साथ, -7 को इस सारी वैल्यू के साथ करना है। अब -1 को किया तो -3 आ गया, -1 को प्लस 2 आयोटा के साथ किया तो -2 आयोटा। इसी तरह -7 को किया 3 के साथ तो -21 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 7 को 2 के साथ किया तो 14, माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा स्केयर। तो ये फार्मूला बन गया 3 का स्केयर -2 आयोटा का स्केयर। अब यहाँ पे स्केयर आना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व किया, -3 इसी तरह आ गया, इन दोनों किया तो हमारे पास आ गया -23, इन दोनों करेंगे 2 को किया, इसके साथ करेंगे 21 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आती है 23, तो 23 आयोटा, तो माइनस इसी तरह आ गया 14 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, लिख लिया। 3 का स्केयर आ गया 9, 2 का स्केयर आ गया 4 आयोटा स्केयर 2, यानी कि हम इसको आगे करते हैं। हमारे पास वैल्यू थी -3 -23 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो गया 14, तो नीचे आ गया 9, तो -4 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल था। अब उसके बाद इन दोनों किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 11, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस था तो प्लस आ गया, -23 आयोटा, इन दोनों किया तो 9 माइनस 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 हो गया प्लस, ये हो गया 4, आ गया 11 बाय 13 -23 आयोटा, ठीक है। अब ये इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो 11 बाय 13 -23 बाय 13। अब उसने कहा था जो आंसर आपका आए a प्लस बी आयोटा की शक्ल में आए, तो ये वाला नंबर हमारा a की इक्वल हो गया, ये वाला नंबर हमारा b आयोटा की इक्वल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये भी मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे 2z1 -4z2
इज इक्वल टू, ठीक है। हमारे पास z1 की वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2z1 - 4z2, ठीक है। z1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 + 7 आयोटा, ठीक है। 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद -4 इसी तरह आ गया। z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है -5 + 3 आयोटा, ठीक हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 4 + 2 को 7 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 14 आयोटा। उसके बाद -4 को -5 के साथ किया तो +20, ठीक है। तो इन दोनों को किया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 12 आयोटा, ठीक है। जो सिंपल है उनको सिंपल को आपस में कर देंगे, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ, ठीक है। इन दोनों को किया तो हमारे पास आ गया 24 और इधर आ गया प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास वैल्यू आती है +2 आयोटा। 14 में से 12 निकालें तो 2 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई है ना 2z1 की -4z2 की जो वैल्यू आती है हमारे पास आती है 24 + 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर था वो मॉडुलस का साइन है, तो हमने मॉडुलस लेना है अब इसका। तो 2z1 - 4z2 इज इक्वल टू, मॉडुलस के अंदर दूसरी तरफ अंडर का साइन आता है, तो यानी इस वाली वैल्यू का आ जाएगा 24 का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस आयोटा ख़त्म हो जाएगा तो +2 का स्क्वायर, ठीक हो गया। उसके बाद 24 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 576। उसके बाद +4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 4। दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 580, ठीक है। अब आप जब इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकलेगी, एलसीएम लेने के बाद आपके पास वैल्यू निकलेगी, वो निकलेगी 4 × 145, ठीक है। तो 4 का अगर हम अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 2, 140 का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सब रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले क्या था 2z1 की वैल्यू पुट की है, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह माइनस इसी तरह आ गया, 4 की हमारे पास क्या वैल्यू थी 4, इसी तरह आ गया z2 की वैल्यू हमारे पास ये थी, दोनों को क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। ऊपर से मॉडुलस का साइन था, मॉडुलस का साइन क्या करना था कि ए वाली वैल्यू यानी एक्स वाली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आ जाना था, आयोटा ख़त्म हो जाना था यहाँ से, आयोटा ख़त्म होने के बाद 2 का स्क्वायर आ जाना था, ऊपर अंडर रूट का साइन आ जाना था। इसका स्क्वायर लिया 576 आ गया, +4 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, दोनों को ऐड किया हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। वैल्यू आती थी 580 आ गया, ठीक है। उसके बाद इनका एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 4 × 145, ठीक है। अब 4 अंडर रूट से कट गया, 2 रह गया, 2 बाहर आ गया और इसका अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, तो इसलिए ये वैल्यू इसी तरह रहेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन इसके अंदर z1 है, इधर भी z1 है, लेकिन एक z1 के ऊपर बार है, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले z1 + 2 z1 ऊपर बार है, ठीक है। 3 इसी तरह आ गया, z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 + 7 आयोटा, ठीक है। प्लस इसी तरह आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर भी z1 की वैल्यू है, तो z1 की वैल्यू हम लिख लेंगे 2 + 7 आयोटा, ऊपर बार है तो बार लिख दिया, ठीक है। तो ऊपर जब बार आए तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो होता है उसका साइन चेंज होता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होता। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 प्लस इसको इसके साथ किया तो 21 आयोटा, प्लस अब 2 को 2 के साथ पहले साइन चेंज कर लेते हैं इसके, 2 - 7 आयोटा, 6 इसी तरह आ गया, 21 आयोटा इसी तरह आ गया, तो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, इन दोनों किया तो -14 आयोटा आ गया, ठीक है। इन दोनों को जो रियल पार्ट है इनको आपस में प्लस कर देंगे, इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 10, इन दोनों को प्लस माइनस किया इमेजिनरी पार्ट को तो हमारे पास वैल्यू आती है +7 आयोटा। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3z1 की
प्लस 2z1 बार की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गया। अब हमने इसका लेना है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस। तो जब मॉडुलस लेंगे, जब भी मॉडुलस लेंगे तो क्या करेंगे, अंडर रूट का साइन डालेंगे, रियल पार्ट के ऊपर स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और अयोटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो 7 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 10 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया 100, 10 का स्केयर हमारे पास 100 आ गया, प्लस 7 का स्केयर आ गया 49। इन दोनों को किया तो हमारे पास आ गया 149। अब इस वैल्यू को अंडर रूट नहीं लिया जा सकता तो इस वैल्यू को ऐसे ही रहने देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 के अंदर भी ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ले लेंगे। तो -7z2 प्लस 2z⁻2, ठीक है। हमारे पास z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -5। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर भी। तो लिख लेते हैं सबसे पहले -7, z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, z2 की हमारे पास जो वैल्यू आती है वही है -5 प्लस 3 अयोटा। तो -5 प्लस 3 अयोटा प्लस इसी तरह आ गया 2, इसी तरह आ गया z ऊपर बार अब -5 प्लस 3 अयोटा, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये याद रखना कि सिर्फ अयोटा वाली वैल्यू के साइन चेंज होंगे, बार ऊपर आ गया तो अयोटा वाली वैल्यू के साइन चेंज होंगे सिर्फ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, 7 और 5 को किया 35 प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, इन दोनों किया 21 अयोटा प्लस इसी तरह आ गया 2, इसी तरह आ गया। अब साइन चेंज हो गया -3 अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर, 35 माइनस 21 अयोटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -10, इन दोनों किया -6 अयोटा, ठीक है। अब इन दोनों को करेंगे 35 रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ। तो 35 को -10 करेंगे, 10 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ गया। इन दोनों करेंगे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया -27 अयोटा, -21 और -6 27 अयोटा। अब हमारे पास जो -z2 प्लस 2z⁻2 इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 25 माइनस 27 अयोटा। अब इसका हमने लेना है मॉडुलस। जब मॉडुलस लेना है तो क्या होगा, सिर्फ रियल पार्ट पर आएगा स्केयर और दूसरी तरफ आएगा, ठीक हो गया। तो -27 पर आ जाएगा स्केयर, ठीक है। 25 का स्केयर आ गया हमारे पास, आ गया 625, ठीक हो गया, 625 आ गया। उसके बाद 27 का स्केयर हमारे पास आता है 729। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1354 और ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा मॉडुलस नंबर, यानी इस नंबर का जो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आंसर आता है हमारे पास आता है, हमारे पास जो आंसर आता है ये है √1354 आंसर आ गया हमारा। तो क्वेश्चन जो 4 है हमारा, क्वेश्चन 4 बहुत ट्रिकी सा क्वेश्चन है ज़रा। तो सबसे पहले कर लेंगे इसको, पहले हम क्या करेंगे z1 प्लस z2 की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, देन उसका मॉडुलस लेंगे। तो पहले z1 प्लस z2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो z1 की हमारे पास वैल्यू थी 2 प्लस 7 अयोटा और दूसरी तरफ z2 की हमारे पास वैल्यू थी -5 प्लस 3 अयोटा, ये हमारे पास वैल्यू थी। अब क्या है, दोनों को क्या किया इसने, पहले प्लस किया हुआ है तो पहले हम प्लस कर लेंगे, z1 प्लस z2 को प्लस किया तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 अयोटा। उसके बाद आ गया प्लस दूसरी तरफ है -5 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों करेंगे तो 2 प्लस 7 अयोटा -5 प्लस 3 अयोटा। इन दोनों को करें तो यानी कि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, 2 को 5 के साथ किया तो -3 और दूसरी तरफ आ गया प्लस प्लस प्लस
तो 10 आयोटा। अब हमारे पास Z1 प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब लेना हमने क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई होना है, जैसे कि फार्मूला है a प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, a क्यूब प्लस 3 स्क्र बी प्लस 3ab स्क्र प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हम वैल्यू पुट करेंगे, इधर हमारे पास ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो इसके मुताबिक हम वैल्यू पुट कर लेंगे अब। तो Z1 प्लस Z2 का आ गया क्यूब, यानी कि -3 प्लस 10 आयोटा का आना है क्यूब। तो अब क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो -3 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस 3 इसी तरह आ गया। फार्मूले का a है, a हमारे पास -3 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। b हमारे पास 10 है, 10 आयोटा आ गया, प्लस इसी तरह आ गया 3। उसके बाद a की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और b की वैल्यू हमारे पास है -10 आयोटा का स्क्वायर प्लस b, तो b की वैल्यू हमारे पास है 10 आयोटा का, सॉरी यहाँ पर आना है क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया क्यूब, ठीक हो गया। तो इसको फर्दर से इधर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। -3 का क्यूब आएगा -27, ठीक हो गया। प्लस इसी तरह आ गया, तो 3 को इसी तरह लिख लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस मल्टीप्लाई 10 आयोटा, इधर आ जाए तो प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है -9 और 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 आयोटा का स्क्वायर, तो प्लस इसी तरह आ गया, यहाँ आ गया 10 का क्यूब आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1000 आयोटा क्यूब, ठीक है। तो उसके बाद अब -27 है, तो -27 को इसी तरह लिख लेंगे, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 9 के साथ करेंगे और 9 को 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 3 को 9 के साथ किया तो हमारे पास आ गया 27 को 10 के साथ करेंगे तो 270 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस माइनस, तो आ जाएगा माइनस, तो 900 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो -1 लिख लिया, प्लस इसी तरह आ गया ये वाला, तो 1000 इसी तरह आ गया। तो यहाँ पे हम आयोटा को ना स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ब्रेक कर लेंगे आयोटा स्क्वायर और आयोटा, ठीक हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर -27 प्लस इधर आ जाएगा 270 आयोटा, माइनस माइनस प्लस तो 900, उसके बाद प्लस तो 1000 -1 और आयोटा। फर्दर इसको करते हैं तो -27 प्लस 270 आयोटा प्लस 900, इन दोनों को करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 1000 आयोटा, ठीक हो गया। अब जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस हो जाएगी और रियल रियल के साथ हो जाएगी, तो इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आएगी, इन दोनों को अगर मैं करूं तो हमारे पास आती है 873, और अगर इन दोनों को प्लस माइनस करूं तो हमारे पास वैल्यू आती है -2730 आयोटा। अब ये याद रखना है हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो ये वैल्यू है इसकी Z1 की प्लस Z2 और क्यूब की वैल्यू, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या लेना है, इसका ऊपर क्या था, ऊपर देख सकते हैं ऊपर इसकी, यानी ये जो इसका आंसर आएगा इसका हम लेना मॉडुलस। अब इसका मॉडुलस ले लेंगे, तो मॉडुलस लेते हैं, Z1 प्लस Z2 का है क्यूब, इसका हम लेंगे मॉडुलस। तो मॉडुलस के अंदर रियल पार्ट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और माइनस इमेजिनरी पार्ट की, यानी कि आयोटा वाला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे बस, यहाँ पे प्लस आना है, ठीक है, इधर माइनस आएगा स्क्वायर, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसका करें, इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास वैल्यू आती है, इन दोनों का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये है 762,192। अब कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। इन दोनों का स्क्वायर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है
53290 हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल वैल्यू हमारे पास आती है 129502 ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आना है कि इसका आपने लेना है एलसीएम। आप जब इसका एलसीएम लोगे ना तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये वाली, ये आपने याद रखनी है। आपके पास वैल्यू आएगी 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 109। आप ऐसे इसका जब एलसीएम लोगे ना, ऐसे इसका जब एलसीएम लोगे ऐसे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू निकलेगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे कर देते हैं, तो ये दोनों स्क्वायर हो गया, तो ये तो 109, ये एक वैल्यू अंदर रहेगी, दो वैल्यू अंडर रूट से काटी जाएंगी, तो हमारे पास 109 ये आपके पास आंसर आ गया। इसका मॉडुलस का आपके पास ये वाला आंसर आ गया।